नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। आजकल कैब सर्विस डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। चाहे मार्केट जाना हो या एयरपोर्ट, हम जाने से पहले ओला या उबर बुक करते हैं क्योंकि इन कंपनियों ने हमें भरोसा दिलाया है कि ये जो है हमें सुरक्षित रखेंगी, हम इनके साथ जो है वो सुरक्षित है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सिर्फ हमारा वहम है तो जी हाँ, उबर का फिलहाल यही कहना है कि ट्रिप की सुरक्षा के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। जी हाँ, चौंक गए ना? पूरी खबर जानने के लिए ये रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद चर्चा करते हैं इस पर। अक्सर मेट्रो और रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक अनाउंसमेंट होती रहती है कि अपने सामान की सुरक्षा खुद करें। यानी अगर यात्रा के दौरान आपका कोई भी सामान चोरी होता है या आपके साथ कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी रेलवे या मेट्रो की नहीं होगी। ये बात अब आपको उबर कैब बुक करते ही ध्यान रखनी होगी। हालांकि उबर कैब बुक करते वक्त या ट्रैवल के दौरान ऐसी कोई चेतावनी आपको नहीं मिलती है, लेकिन कंपनी का कहना है कि ट्रिप के दौरान ट्रिप की क्वालिटी, ड्राइवर बिहेवियर या सेफ्टी की गारंटी वो नहीं लेते हैं। ये बात उबर ने कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान कही है। दरअसल 1 साल पहले एक महिला ने कंपनी पर पेट पॉलिसी के तहत केस दर्ज कर दिया था क्योंकि उसके कैब ड्राइवर ने पेट को ट्रिप पर ले जाने से मना कर दिया था। उसी मामले में अब कंपनी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उनका काम सिर्फ ड्राइवर और कस्टमर को मिलाना होता है, लेकिन ड्राइवर किस तरह का व्यवहार कर रहा है इसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उबर का कहना है कि ऐप पर उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस में साफ तौर पर लिखा है कि ट्रिप के दौरान सारी जिम्मेदारी कस्टमर्स की होगी, क्योंकि ड्राइवर सिर्फ उनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कर्मचारी नहीं है, इसलिए उनके बिहेवियर को वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उधर केस करने वाली महिला का कहना है कि कंपनी इस तरह की बातें कर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। ट्रिप का किराया कंपनी अपने अकाउंट में लेती है, ऐसे में ये ड्राइवर और ट्रिप की जिम्मेदारी भी उनकी ही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर कंपनी ट्रिप की जिम्मेदारी नहीं ले रही है तो उबर के जरिए ट्रिप बुक करने का फायदा क्या है? ईटी नाउ स्वदेश। तो कंज्यूमर इज किंग में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर अगर कंपनी पल्ला झाड़ रही है तो फिर कस्टमर की सेफ्टी किसकी जिम्मेदारी है? क्या कंपनी को टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बुकिंग से पहले ही यहाँ पर कस्टमर्स को नहीं बताना चाहिए? कंपनी का ट्रिप से मतलब ही नहीं है तो कैब एग्रीगेटर का मकसद क्या है? अगर कस्टमर के साथ कोई गंभीर घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इन सभी सवालों पर हम जवाब लेंगे हमारे पैनलिस्टों से। हमारे साथ बेजॉन मिश्रा, इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, सुजॉय काटावाला, सीनियर लॉयर जुड़ गए हैं, साथ ही कमलजीत गिल, प्रेसिडेंट सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ दिल्ली। आप सभी का स्वागत है इस पेशकश में। आपके पास आऊंगी बेजॉन जी, क्योंकि ये बहुत ही अटपटा मामला सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। बेजॉन जी, ये ऐसे कैसे कैब एग्रीगेटर कह सकते हैं कि आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, जबकि आप जो हैं भले ही ये कह रहे हैं कि ये जो ड्राइवर्स है ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के तहत आपके साथ हायर हुए हैं, कहीं ना कहीं पूरी ट्रिप की जिम्मेदारी तो आपकी ही बनती है। किस तरह से कैब एग्रीगेटर यहाँ पे पल्ला झाड़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। यूसी कविता जी, हमारे देश में हम लोग व्यापार करने के लिए लोगों को अप्रूवल दे देते हैं, लेकिन व्यापार करने के पहले उनका क्या क्या जिम्मेदारी है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये निश्चित नहीं करते हैं, ये निर्धारित नहीं करते हैं, वो कानूनी रूप से नहीं लाते हैं और हर एक चीज को हम लोग छोड़ देते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पे। ऐसा नहीं होता है। इसी आज हमारे पास एक रेगुलेटर बना है जिनको हम लोग कहते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। उस अथॉरिटी को भी कई पावर्स दिया गया है कानूनी रूप से, और हर जगह पे हम देख रहे हैं उपभोक्ताओं को दौड़ाया जाता है कि आप पिलर टू पोस्ट दौड़िए अपना समाधान के लिए, आप अपने रेजोल्यूशंस के लिए, लीगल रिड्रेसल के लिए आप खुद लड़िए। ऐसा नहीं होता है। इसी होना क्या चाहिए कि ये जितने एग्रीगेटर्स हैं इनको कानूनी रूप से लाना चाहिए, और इसलिए DPIIT बना है जो कॉमर्स मिनिस्ट्री में इंटरनल ट्रेड पे देखते हैं, जैसे ई कॉमर्स हुआ, ई कॉमर्स, डायरेक्ट सेलिंग वगैरह को हम लोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में लाए हैं।
सारे एग्रीगेटर्स को लाना पड़ेगा, उनके ऊपर जिम्मेदारी हम लोग को देना होगा। और इस ढंग के चर्चा के दरमियान हम लोग को रिकमेंडेशंस भेजनी चाहिए एकदम प्राइम मिनिस्टर तक कि ऐसा नहीं चलता है कोई भी नीति। आपको यदि नीति लाना है जहां पर आप ट्रेड को बढ़ावा देना चाहते हो, उपभोक्ताओं को सुरक्षित महसूस करवाना चाहते हो, तो हमारा कानून को सरल बनाना होगा। ये नहीं कि 200 रुपया के लिए या ड्राइवर के मिसबिहेवियर के लिए हम कोर्ट दौड़ जाएं और हम कोर्ट से सुरक्षा मांगे, हम कोर्ट से जस्टिस मांगे, ऐसा नहीं होता है। तो हम बराबर ये कहते हैं, जैसे मोटर व्हीकल्स एक्ट हुआ, कोई भी गाड़ी यदि रास्ते पे आते हैं तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता है जब वो टैक्सी या कमर्शियल सेवा उपलब्ध करवाते हैं, और उनके तहत उनके डूज एंड डोंट्स है कानूनी रूप से कि टैक्सी ड्राइवर का ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको बैज मिलनी चाहिए, उनको यूनिफॉर्म मिलनी चाहिए, उनका सारे एटिकेट्स सही होनी चाहिए। ये सारी चीज कानूनी रूप से है हमारे देश में, लेकिन रेगुलेटर्स होते रहते हैं, वो लोग नहीं करते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट्स स्पेशली, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास कानूनी रूप से इसका हक है कॉन्स्टिट्यूशनली। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स देखते हैं, उनका संचालन स्टेट गवर्नमेंट करते हैं, लेकिन हर स्टेट गवर्नमेंट सोते रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तो बना देते हैं, हजारों लोगों को नियुक्त कर देते हैं, हजारों लोगों को तनख्वाह देते हैं आपका और हमारा पैसे से, कर के पैसे से, लेकिन उनके ऊपर कोई उत्तरदायित्व नहीं है। वो कभी भी इंस्पेक्ट नहीं करते हैं, कभी भी सजा नहीं देते हैं, ऑन द स्पॉट फाइन नहीं इंपोज करते हैं, और टैक्सी वाले एसोसिएशंस बना के धमकी देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कंज्यूमर्स को, सरकार मान लेते हैं उनके ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स। ये सारी चीजों को हम लोग को बड़े गौर, मतलब एक माइक्रो लेवल से देखना चाहिए। माइक्रो लेवल से तो तब दिखाई देगा ना बेजोन जी, तब दिखाई देगा ना जब इस तरह के मुद्दे सामने आएंगे, क्योंकि सुजॉय बहुत स्मार्टली ये किया जाता है कि ये सारी बातें अपेरेंटली कंपनियां या कैब एग्रीगेटर्स कहते हैं कि हमने तो टर्म्स एंड कंडीशंस में डाल ही रखी है, जो कि ग्राहक जब ऐप को डाउनलोड करता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ऐप डाउनलोड नहीं होगा ना। और उसके बाद ये बात समझ ली जाती है कि हम जैसा मनचाहा व्यवहार करना चाहें कस्टमर के साथ, जिस तरह की सर्विस देना चाहें, उसको एक्सेप्टेबल होगी ही होगी। तो ये सब चीजें तो हाईलाइट में आती ही नहीं है, क्योंकि आप अंधाधुन एग्री कर देते हैं इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे। कविता जी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप नहीं बिजोन दा कुछ बोल रहे थे, बिजोन दा कुछ नहीं, हम ये बोल रहे थे कि एक लेट डाउन प्रिंसिपल है सुप्रीम कोर्ट का, कोई भी चीज वन साइडेड नहीं हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी बोथ साइडेड, यू कांट फोर्स कंसेंट। कंसेंट हमारे मर्जी से होनी चाहिए, ये नहीं कि आप कंसेंट देंगे तभी हम आपको ऐप डाउनलोड करने देंगे, तभी हम आपको सेवा प्राप्त करने देंगे, ऐसा नहीं होता है। आई शुड हैव द ऑप्शन टू से आई डोंट गिव माय कंसेंट। बिल्कुल बिल्कुल। सुजॉय, बिजोन दा बराबर कह रहे थे, और इसमें देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं। आप कंज्यूमर हो, आप कोई दुकान में जाके कुछ फूड आइटम खरीदते हो, तो कल ऐसा अगर प्रोसीजर अपनाया जाए कि भाई आपने खरीदा है पैकेट, अब जिंदा रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऐसा कैसे चलेगा? आप कोई प्लेन में जा रहे हो तो एडिक्वेट प्रिकॉशंस नहीं लेंगे? पायलट ठीक है, पायलट इज नॉट डूइंग ड्रंक ड्राइविंग, ड्रंक फ्लाइंग, एयर होस्टेसेस और क्रू मेंबर सब ठीक है, कैबिन इज सेफ फॉर ट्रैवल। तो राइट टू लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है, राइट टू सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, कहाँ ये लोग फॉलो कर रहे? अच्छा, आज कैब ड्राइवर सोचेगा मेरी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेडीज अकेले जाती है, कभी कभी छोटे बच्चे साथ में रहते हैं, बदतमीजी अगर कर लिया, बीच में उतार दिया, ऐसे कई किस्से हैं, तो क्या वो ध्यान नहीं, उनकी जवाबदारी नहीं होती है? तो पेटीएम से फॉर एग्जांपल किसी ने पेमेंट कर दिया, फिर भी मेरे पास एक क्लाइंट आके बोला था कि उससे कैश भी कलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैसेज टाइम पे नहीं आया था, तो उसने 2 जगह से कलेक्ट कर लिया। देखिए, छोटी छोटी बातें, बट मेरा मेन मुद्दा ये है कि जो एक सेफ्टी एंगल है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सिर्फ एक आई एक्सेप्ट का क्लिक दबाने से आप ये इससे मुकर नहीं सकते। और आपकी जवाबदारी होती है आपके कंज्यूमर, आपके कस्टमर से, क्योंकि आप 1 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हो इंश्योरेंस का। बिल्कुल, हाँ, बराबर है। तो ये सब चीजें हैं मेरे ख्याल से, जैसे
आज ये गूगल और व्हाट्सएप का हियरिंग चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में ऑन प्रिवेसी बिल। वो प्रिवेसी बिल गवर्नमेंट कहती है कि हम लाने वाले हैं, पार्लियामेंट में अभी टेबल हुआ है। ऐसा ही मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जो एग्रीगेटर अपने आप को कहते हैं, मेरे ख्याल से ये एक डुओपोली है। हाँ। 2 कंपनियां पूरा मार्केट कंट्रोल कर रही है। मेरे ख्याल से अगर ज्यादा कंपनियां आएंगी और अगर सरकार इसमें थोड़ी पहल करेगा, तो हम जैसे कंज्यूमर एक्टिविस्ट है, बियॉन्ड मेरे जैसे जो कंज्यूमर के फेवर में हमेशा कहते हैं, उनको इन्वॉल्व करके तो ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। आप ही ऐसा वन साइडेड जो अभी जो चल रहा है वो नहीं कर सकते आप ऐसा। बिल्कुल। यहाँ पर एक और चीज़ जो मुझे समझनी है, देखिए हम इस तरह के कैब एग्रीगेटर और इस तरह के ऐप को इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मेन कंसर्न होता है सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, वो पूरा होता है। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी वजह है कि महिलाएं खास तौर से इस तरह के कैब एग्रीगेटर्स को प्रेफर करती हैं। रात बेरात अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आप नहीं लेना चाहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जी सुजय, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक बहुत पहले एक कॉन्सेप्ट आया था, बायर मस्ट बी बिवेयर, केविएट एम्प्टोर उसको बोलते थे। आप अगर कोई चीज खरीदते हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर रिस्क। हाँ। वो अब नहीं रहा है ऐसा। वो ऐसा नहीं रहा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कोई कैब में अगर बैठता हूँ तो मेरे दिमाग के पीछे ये ख्याल हमेशा आएगा, अरे बाबा सब सेफ्टी है नहीं है, कुछ भी Who is responsible? कैब ड्राइवर बोलता है मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, कंपनी बोलती है मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया तो मैंने पेमेंट भी किया, मैंने आपकी सर्विस भी अवेल की और आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो दैट कांट बी डन, दैट इज कंप्लीटली अनफेयर। और मेरे ख्याल से ये कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन लाने की जरूरत है कंज्यूमर के हित में। और मैं तो ये कहता हूँ ड्राइवर्स के भी हित में। एब्सोल्युटली, क्योंकि ये जो हम है ना, ये जो हम इस सिनेरियो में इस पर बात कर रहे हैं, जब बिजॉन जी यूएस में या अब्रॉड में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं उबर और तमाम कैब एग्रीगेटर्स के खिलाफ जहां पे सेफ्टी कंसर्न्स कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, रेप केसेस, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस जो हैं ये कंपनियां ऑलरेडी फेस कर रही हैं इसके लॉ सूट। उसके बीच में ये इस तरह का बयान देती हैं कि सेफ्टी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कहीं ना कहीं जो है लोगों को डिस्करेज करेगा इसका इस्तेमाल करने के लिए। you see, that is why हम लोग ये 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत रूल्स जब फ्रेम किए सीसीपीए का, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का, उनको हम लोग इतने अथॉरिटी दिए हैं कि उनको जाना चाहिए इनके अगेंस्ट में, उनको नीति लाना चाहिए इसके फेवर में। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये अथॉरिटी चल कैसे रहा है, क्योंकि हमको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि वो केवल शो कॉज नोटिस इशू कर देते हैं। अभी तक हम देखे हैं कि कुछ पेनल्टीज भी दे देते हैं, एक टोकनाइज करके एक कुछ पेनल्टी दिया है हम देखे हैं, बट हो सकता है कि उसको चैलेंज किए होंगे, अब हमको नहीं मालूम लेटेस्ट क्या है। लेकिन अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इस पे एक ध्यान आकर्षित करवाना चाहिए। और स्पेशली जब वो लोग चुनाव लड़ते हैं, जब इलेक्शंस टाइम आते हैं, तब इस ढंग के डिमांड्स मैनिफेस्टो में डिमांड होनी चाहिए सिटीजन्स से। यू नो, अनफॉर्चुनेटली हमारे सिटीजन्स इतने असर्टिव नहीं है अपने राइट्स को लेकर। वो लोग अपना राइट्स को लेकर उतना नहीं बात करते हैं। वो सोचते हैं कि अरे कुछ नहीं होने जा रहा है, कुछ नहीं होगा, कब होगा देखा जाएगा, क्या होगा। अरे है कुछ लोग हैं जो लोग इस पे ध्यान देते हैं, इस पे काम करते हैं, उनके ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली आपको भी मालूम है, आप मीडिया में हैं, एवरी डे आपने एक्सक्लूसिवली एक चैनल भी लाए हैं कंज्यूमर के लिए, और कितने मुद्दे हैं, कितने कुछ है, आप लोग डेली कुछ ना कुछ मुद्दे उठाते हैं, लेकिन वो आखिरी तक लॉजिकल एंड तक जाना चाहिए। और हम समझते हैं कि ये तभी होगा जब हम लोग इस पे चर्चा करते रहें और असर्ट करते रहें। जैसे हम लोग कई बार क्या किए हैं कि जब सरकार नहीं सुनते हैं तो हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल कर देते हैं और उसको लेकर आगे बढ़ते हैं ताकि एक डायरेक्टिव आए। लेकिन ये सरकार को डायरेक्टली हस्तक्षेप करना चाहिए, पब्लिक के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, कंज्यूमर्स के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस को जिम्मेदारी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके पास साधन नहीं है, उनके पास क्षमता नहीं है ये सब काम करने का।
तो हम समझते हैं कि आज ये बहुत जरूरी है, ये जो मुद्दा आपने उठाया है ये बहुत अहम मुद्दा है कि हम कैसे सेफली ट्रैवल कर सके, हम कैसे क्वालिटी ऑफ सर्विस उपयोग कर सके, और इस पे एक ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी लाना बहुत जरूरी है, और वो स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है। चलिए, इस बीच हमारे साथ कमलजीत गिल भी। हाँ हाँ जी सुजय बोलिए। अगर एंटीसीडेंट्स, ड्राइवर्स के एंटीसीडेंट्स कंपनियां चेक नहीं करेंगी और कोई भी हेरा गेरा जो है डॉक्यूमेंट्स दे देगा, उसको ऐप मिल जाता है और वो कैब एग्रीगेटर के फैमिली में शामिल हो गया, तो ये जो कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, हाँ, क्या वेरिफिकेशन करते हैं? नहीं, उसकी कोई जानकारी नहीं है। हाँ, कोई भी कंपनी किसी को एम्प्लॉय करती है तो उसका वेरिफिकेशन प्रोसेस रहता है। सही बात है। आपके घर में किसको एम्प्लॉय करेंगे, आपकी टीवी चैनल किसको एम्प्लॉय करेंगे, एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई हेरा गेरा आ गया, वो कैब ड्राइवर बन गया, अभी उसने बदतमीजी की, ही मे हैव अ क्रिमिनल बैकग्राउंड, कोई मर्डरर हो सकता है। No, they have to be registered. They have to be registered, and registration process should be such that they are well trained. तो ये पूरा प्रोसेस क्या है? एक बार कमलजीत गिल हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। जी कमलजीत जी बताइए। नमस्कार, मेरा नाम कमलजीत गिल है जी। ये जो समस्या आपकी है मैन, कस्टमर की सिक्योरिटी को लेकर, ठीक है, दोनों सर भी ध्यान से सुने। ये समस्या क्या है? ये समस्या जो है ना, गवर्नमेंट का भी इसके अंदर पूरा 100% हाथ है। पहले जो ड्राइवर थे ना हमारे, बैच वाले थे। बैच मतलब क्या होता है? उसके घर तक की इंक्वायरी होती है। अच्छा। वो गाड़ी ना, प्राइवेट गाड़ी चलाने के 1 साल के बाद बनता है। अच्छा। उसके घर तक की इंक्वायरी होती है और कमर्शियल लाइसेंस होता है ड्राइवर के पास। अच्छा। कमर्शियल लाइसेंस भी पूरी इंक्वायरी करने के बाद बनता है। पहले बैच बनता है, बैच बनने के 1 साल बाद पहले लाइसेंस बनता है कमर्शियल लाइसेंस के 1 साल बाद बैच बनता है। आप सुन रहे, ये भी सुन रहे होंगे सर। तो बैच की क्या होता है? पुलिस वेरिफिकेशन होती है बैच घर तक की क्या, गांव तक की भी होती है। जैसे दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं तो उसके गांव तक की पुलिस वेरिफिकेशन होगी बैच की। अड़ोसी पड़ोसी की और विटनेस ली जाती है। तो ये बैच का सिस्टम है, और ये बैच की उन्होंने वैल्यू 0 कर दी, जबकि टैक्सी के अंदर, ओला उबर जैसी टैक्सी के अंदर बैच कंपलसरी होना चाहिए। बैच की वैल्यू 0 क्यों की गई? जरा ये समझाइएगा, क्यों इस तरह की मांग आई है उबर की तरफ से या कैब एग्रीगेटर की तरफ से? बैच के, हाँ, बहुत आसान है, इजीली है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली इन ओला और उबर कंपनियों को, एक्चुअली पूरी डिटेल में बतानी पड़ेगी आप लोगों को, समझ जाए जो चीज। ओला और उबर कंपनी को ड्राइवर की आवश्यकता थी, जरूरत थी। हाँ। और ड्राइवर और गाड़ी भी चाहिए थी इनको, कमर्शियल पीली प्लेट वाली। हाँ। तो ओला और उबर कंपनी ने को ड्राइवर मिले नहीं, उन्होंने अपनी गाड़ियां डाल ली लीज की। आपने सुना होगा ओला उबर की कंपनी, हम तो किराए पे चलाते हैं, जो रेंट पे चलाते हैं, ठेके पे चलाते हैं। उन कंपनियों ने अपनी गाड़ियां डाल ली। अब उन्हें ड्राइवर कैसे मिलेगा? ड्राइवर के पास तो अपनी गाड़ी है, ड्राइवर तो अमीर आदमी हो गया। उन्होंने पता नहीं क्या ऐसा धांधलेबाजी ओला उबर के आने के बाद कि देखिए तुम कि ओला उबर के आने के बाद, ठीक है, क्या ऐसी धांधलेबाजी हुई? ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑर्डर किया कि आज के बाद ना कमर्शियल लाइसेंस जो हम पिकअप ड्रॉप ड्राइवर करते हैं ना, कमर्शियली ट्रेंड होते हैं जो, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन होती है, कमर्शियल लाइसेंस बंद हो जाएंगे, प्राइवेट लाइसेंस बनेंगे सबके, कमर्शियल वालों के भी। और प्राइवेट लाइसेंस हमारे भी कर दिए सब ड्राइवर भाइयों के, और प्राइवेट लाइसेंस वाले भी धड़ल्ले से इस फील्ड में आ गए। जो भी बीच में एक सर ने बोला था ना, क्या पता कोई आदमी क्रिमिनल भी हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है। यस, है इसके अंदर है। ये जिम्मेवारी कोर्ट की भी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो प्राइवेट लाइसेंस करवाए। कमर्शियल लाइसेंस वाला हर आदमी, अगर कमर्शियल लाइसेंस होते हैं तो कमर्शियल लाइसेंस वाला हर आदमी 3 साल बाद अपनी मौजूदा स्थिति में किस तरह से काम चल रहा है कमलजीत जी, जरा ये बताइए। सर, जिसके पास प्राइवेट लाइसेंस है, हाँ, 18 साल का, 19 साल का एक्सपीरियंस वाला आदमी भी ओला उबर में ज्वाइन हो जाता है। हाँ, और दूसरी बात, कोई वेरिफिकेशन नहीं होती ना, इनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती, कोई पुलिस इंक्वायरी नहीं होती। मैडम 200 रुपए में होती है पुलिस वेरिफिकेशन। बताओ। 200 रुपए में पुलिस वेरिफिकेशन होती है, 200 रुपए में जो चलती है इनकी। लेकिन
बैच नहीं बन, एक्चुअली बैच जो है ना वो नहीं बन सकता। उसको पहले प्राइवेट लाइसेंस को कमर्शियल कराना पड़ेगा। कमर्शियल लाइसेंस के बाद भी 1 साल बाद बनता, और लाइसेंस कमर्शियल लाइसेंस हर 3 साल बाद रिन्यू होता है। तो सुजय देखिए, आप सेफ्टी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, लेकिन कम से कम ये तो इंश्योर कीजिए कि आप क्वालिटी ड्राइवर्स और वेरीफाइड ड्राइवर्स को हायर कर रहे हैं। जो भी आपके इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कम से कम उनकी क्रॉस चेकिंग वेरिफिकेशन तो होनी चाहिए सुजय। वो इसलिए कहते हैं कि हम एग्रीगेटर है, हमने कस्टमर को ड्राइवर से मिलाया, उसका हम कमीशन लेते हैं, हमारी दूसरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको अगर इंश्योरेंस लेना है तो उसका 1 रुपया एक्स्ट्रा, मतलब वी आर कंसर्न विथ अवर कमीशन, वी आर कंसर्न विथ अवर मनी। भाड़ में जाए कस्टमर, भाड़ में जाए कैब ड्राइवर, हमें कुछ लेना देना नहीं है इसका। पहले आई एक्सेप्ट करके आप पेमेंट कर दो और बस ऊपर वाले पे छोड़ दो कि आपकी जर्नी सिक्योर रहेगी नहीं रहेगी, अच्छा आदमी मिला बुरा आदमी मिला, तो कैसे चलेगा ये बात। और कमलजीत सिंह ने जो वाक्य अभी सुनाए हैं, शॉकिंग है कि आज ये वेरिफिकेशन जो है फॉर्मेलिटी, एम्प्टी फॉर्मेलिटी बन गया है। 200 रुपये वेरिफिकेशन, क्या मालूम वो कैसा वेरिफिकेशन होता है, फर्जी डॉक्यूमेंट, कोई ठिकाना नहीं है। यानी आज हमारे लोगों की लाइव्स, हमारी लोगों की जो सिक्योरिटी है उसका कोई देखने वाला नहीं है। और इसके वजह से इन्होंने सही बोला कि गवर्नमेंट को इस पे बहुत चिंतन करना चाहिए, लाइक माइंडेड लोगों को इनवाइट करना चाहिए। एब्सोल्युटली। और एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी या लेजिस्लेशन लाना पड़ेगा जिससे सबके ऊपर जिम्मेदारी हो। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर इसको किस तरह से अमल में लाना चाहिए? जी कमलजीत जी बोलिए। इम्पोर्टेंट बात है जी, जो पूरे देश के लोगों को पता लगनी चाहिए। हाँ, पूरे देश के लोगों को पता लगनी चाहिए। इम्पोर्टेंट बात, व्हाइट प्लेट वाली गाड़ियां, हाँ, व्हाइट प्लेट वाली गाड़ियां जो येलो कमर्शियल नहीं है, पैसेंजर अगर उसमें जाता है तो पैसेंजर को उसके अंदर कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पैसेंजर है, वो टैक्सी में नहीं बैठा है। और व्हाइट प्लेट वाली आपने देखी बहुत सारी बाइक भी चल रही है। हाँ, व्हाइट प्लेट वाली बहुत सारी वाइट चल रही है। किसी ने अपने डैडी की ले ली, कोई कॉलेज में जाता है तो वो भी काम करने लग जाता है पार्ट टाइम, की लाइसेंस भी खत्म कर दिया उन्होंने। अब कमर्शियल बाइक के बदले व्हाइट प्लेट वाली बाइक चल रही है, जबकि बाइक जो ना आपने देखी बहुत सारी बाइक पीली प्लेट की होती है। पीली प्लेट मतलब दिल्ली में पीला ही चलता है शायद सारी जगह इंडिया में, तो पीली प्लेट वाली बाइक में ही काम होना चाहिए। उसके अंदर क्या हो गया, जो मतलब कस्टमर, उसमें हमारे काम में भी फर्क पड़ता है ना। कस्टमर बाइक लेने लग गया है, बाइक पीली प्लेट वाली है नहीं, लेकिन व्हाइट प्लेट वाली गाड़ियां चल रही है। उसके अंदर भी छोटे बच्चे गाड़ियां चला रहे हैं। तो वो सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि बाइक तो गाड़ी में लगे या गाड़ी बाइक में लगे, दोनों सूरतों में पैसेंजरों का नुकसान है। बिल्कुल। और इतनी सब बातें जो है व्हाइट प्लेट येलो प्लेट, ये एक ग्राहक को क्यों इतना डीपली जाकर चीजों को समझने की जरूरत है? क्या हमें एक ऐसा सिस्टम नहीं प्रदान किया जा सकता बिजॉन जी, जहां पर मैंने अभी डाले, मैंने अमित शाह जी को लेटर लिखा, सब कुछ सुनिश्चित हो कि आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी टेकन केयर ऑफ है। मेरे पास केवल 30 सेकंड है बिजॉन जी, क्या जवाब देंगे? मैंने खुद करा है, अमित शाह जी को लेटर लिखा मैंने इसके बारे में। बिल्कुल। नितिन गडकरी जी को लेटर लिखा मैंने इसके बारे में। इशू एड्रेस किया है कमलजीत जी, इसकी आपकी तारीफ करते हैं। एक बार टेक ले लेते हैं, शो को समाप्त करना है। बेजॉन जी। नहीं, हम केवल संक्षेप में जल्दी से ये बताएंगे आप लोग सबको और आपके दर्शकों को कि हम लोगों को आवाज उठाना जरूरी है, और हम लोगों को ये निर्णय लेना होगा कि कानून सरल बने, नीति सरल बने। आज ये व्हाइट और येलो नंबर प्लेट की बात क्यों हो रही है? क्योंकि लोग टैक्स इवेट करना चाह रहा है, टैक्स इवेजन के लिए हो रहा है। तो यदि टैक्सेशन भी यूनिफॉर्म हो जाए और सब कुछ सरल हो जाए, एक ट्रांसपेरेंट हो जाए, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड हो जाए, हैंडफोन में हम लोग करना शुरू कर लें, सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन ऑफ ड्राइवर्स मोबाइल में हो जाए, ये सारी चीज यदि आसान तरीके से हो जाए तो हम लोग समझते हैं कि बहुत ही जल्दी सरल हो जाएगा और उपभोक्ताओं को संरक्षण मिलेगा।
बिल्कुल। वैसे ये ऐसा मुद्दा है नहीं कि हम इसको आधे घंटे में पूरा खत्म कर सकें, चर्चा इस पर खत्म कर सकें, लेकिन फिलहाल चर्चा को समेटना होगा क्योंकि समय खत्म हो गया है। लेकिन देखिए, आपकी और हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं मकसद ये होना चाहिए कि ऐसा इकोसिस्टम आपको दिया जाए एक ग्राहक, एक उपभोक्ता होने के नाते, जहां पर ये इंश्योर्ड हो कि कम से कम आपने जो ट्रिप ली है, जो आपने राइड ली है, वो सेफ है, वो सिक्योर्ड है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस पेशकश में जुड़ने के लिए मेरे साथ, और कंज्यूमर इज किंग में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।